दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं और इस चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जो हमारे पास प्रैक्टिस सेट है वो अरविंद प्रकाशन का है। और हमारा सबसे पहले पोर्शन है फर्स्ट, उसमें जी के दे रखा है। और पोर्शन नंबर हमारा दूसरा है, ये हमारा सामान्य हिंदी दे रखी है। और दोस्तों, सामान्य हिंदी में हमारा क्वेश्चन नंबर 39 से शुरुआत है, जिसमें हमारे 38 क्वेश्चन हमारे मिलने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप मेहनत कीजिए, लगाइए और अपना एग्जाम दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 शुरू करते हैं। भारत की प्राचीन भाषा है। दोस्तों, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है कि हमारी भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 40। सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हमारा बी होने वाला है। 108 हमारे उपनिषदों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हमारा 41। कौन सी भाषाओं में लिंग भेद नहीं है? तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें लिंग भेद नहीं है? तो इसका सही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा सही है। हमारा नेपाली और बिहारी में हमारे लिंग भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो आपने द्वित्व व्यंजन पढ़े होंगे, तो सही ऑप्शन क्या होगा 42 का? सी ऑप्शन सही है इसकी, दिल्ली, कि इसमें डबल ला है, तभी ये हम द्वित्व व्यंजन बोलेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है? तो ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिसे हम व्यंजनों के मध्यवर्ती मानेंगे? तो 43 का सही ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ यानी गले से जो बोली जाती हैं, तो ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं? सही ऑप्शन क्या होगा 44 का? ऑप्शन नंबर ए सही है, का और खा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 3 सही है हमारी और 1 गलत है, तो वो गलत हमें देखनी है। 45 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? जो हमारी सही है उसे हमको चुनना होगा। तो 46 का दोस्तों सही क्या होगा? 46 का सी ऑप्शन सही है, दुरावस्था। 46 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 47। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? तो कृदंत आपको बताना है। तो 47 का सही ऑप्शन बी है, भिड़ंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अतियुक्ति में उपसर्ग है, तो अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? 48 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, अति। क्वेश्चन नंबर 49। बारहसिंगा शब्द में समास है, तो बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? 49 का आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि। कि बारहसिंगा हम किसे बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 50। भ्रमर के लिए पर्यायवाची है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ए, भृंग। क्वेश्चन नंबर है 51। साहचर्य का विलोम शब्द है, तो साहचर्य दोस्तों कमेंट करें, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? सही ऑप्शन इसका हमारे क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, वैमनस्य। क्वेश्चन नंबर हमारा 52। अनेकार्थी शब्द अब्ज के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? 52 का सी ऑप्शन, मेघ। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 53 और 54। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। तो 53 अपर, अपार, तो इसी के अनुसार दोस्तों हमें देखना क्वेश्चन। तो 53 का सही ऑप्शन बी ऑप्शन है, दूसरा असीम। क्वेश्चन नंबर 54। अम्बुज, अम्बुदी, तो 54 में सी ऑप्शन, कमल, समुद्र। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है। तो 55 का आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों, कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। क्वेश्चन 56 है निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान कीजिए। तो 56 का बी सी ऑप्शन सही है दोस्तों, 56 का सी ऑप्शन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57। आंखें फेर लेना का अर्थ है, आंखें फेर लेना 57, तो इसका सी ऑप्शन सही है, उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा 58 का बी ऑप्शन, रोड़ा अटकाना। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए 59 का। तो ऑप्शन नंबर ए, उसमें बचपन है। क्वेश्चन नंबर 60। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। दोस्तों हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द बताना है। तो 60 का डी ऑप्शन, समिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, थोड़ा जिम कर दे। 61। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। दोस्तों रस आपको पता है क्या हो रहा है आज में दोस्तों, क्योंकि अब वीर बारी बात हो रही है, वीर रस। 61 का सही है, 61 का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड इसका, सॉरी दोस्तों, डी ऑप्शन सही है हमारा वीर रस। इसे पढ़कर किसी के अंदर जुनून आता है, वीर तुम बड़े चलो। नेक्स्ट है मेरे बहनों भाइयों 62 से 63 तक। निम्नलिखित पदांशों को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। दोस्तों हमें छंद पढ़कर और सही उचित आंसर देना है। 62। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो 62 का सही ऑप्शन क्या होगा। तो सी ऑप्शन सही है, चौपाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो उसमें बताना है 63 का आपको। तो बी ऑप्शन, दोहा। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं 64 और 65। निम्नलिखित पदांशों को पढ़कर सही अलंकार का चयन कीजिए। तो हमें अलंकार को पढ़ना है और हमें सही बताना है, ठीक है फ्रेंड। तो पढ़ते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो 64 का सी ऑप्शन, अनुयोक्ति सही ऑप्शन, अनुयोक्ति अलंकार है। 65 क्वेश्चन, सब प्राणियों के मंतम न्योम्यूर आहा नाच रहा। तो इसमें कौन सा 65। तो बी ऑप्शन, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 66। रंग में भंग के रचनाकार कौन है। रंग में भंग के रचनाकार थोड़े ऊपर कर लेते हैं। रंग में भंग के रचनाकार आपको बताने हैं। तो 66 का सही ऑप्शन क्या होगा। 66 ए ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 67। पतितों के देश में किसकी रचना है। तो 67 बी ऑप्शन सही है, राम वृक्ष बैनीपुर की। क्वेश्चन हमारा 68। दोस्तों इस टाइम हम व्याख्या सहित नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है। तो 68 डी ऑप्शन दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
प्रश्न संख्या 69 से 70 यानी 69 से 70 तक निम्नलिखित दिए गए वाक्यांशों में कुछ त्रुटि है। तो उसमें त्रुटि वाले हमें क्वेश्चन है दे रखे हैं इन्होंने, हमें पढ़कर और सही करना है किसमें मिस्टेक है। नहर में दरार पड़ जाने से व्यापक क्षेत्र में पानी भर गया है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं के लिए डी लगाएंगे हम, बाकी जिसमें त्रुटि है हम उसको लाएंगे। तो 69 इसमें दोस्तों हमारी ए में मिस्टेक है। नहर में दरार दरार तो है, दरार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70। जब सारे देश का लक्ष्य एक हो, संकल्प एक हो तो सफलता कदम चूमती है। कोई त्रुटि नहीं है आपको बताना 70 का दोस्तों, ए में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 71 से 75 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो हम पढ़ लेते हैं दोस्तों गद्यांश। भारत की एक विशेषता जो दूसरे देशों में नहीं पाई जाती वह है उसका अनेक रूपी होना। यहाँ एक ही आदमी एक ही साथ कई तरह की चीज़ों में विश्वास करता है। उदाहरण के रूप में यहाँ आदमी बीमार पड़ने पर होम्योपैथी का इलाज भी करवाता है, जुकाम में एलोपैथी और आवश्यकता पड़ने पर आयुर्वेदिक और यूनानी नुस्खे भी आजमा लेता है। एक भारतीय जो अपने आप को बहुत आधुनिक मानता है वह कभी कभी परेशानी की दिशा में निसंकोच भाव से टोना टोटका भी करवा लेता है और लगे हाथ ज्योतिषी को हाथ भी दिखा लेता है। हम देखते हैं कि लोग बड़े श्रद्धा भाव से मजार पर माथा टेकते हैं और शिव की प्रतिमा के सामने भी सिर झुका लेते हैं। एक ही व्यक्ति एक साथ घोर पुरातनपंथी हो सकता है और अत्याधुनिक भी। विश्वासों और मान्यताओं का घालमेल भारतीयता का विशिष्ट बुनियादी तत्व है। भारत में एक अर्थ में कई शताब्दियां एक साथ अस्तित्व में हैं। मध्ययुगीन मूल्य व्यवस्था, प्राचीन जीवन पद्धति और आधुनिक औद्योगिक समाज की जीवन शैली एक परिवार और कभी कभार एक ही व्यक्ति में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में पाई जा सकती है। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां अपनेपन के संबंध अभी तक पूरी तरह पैसों के संबंधों में परिवर्तित नहीं हो पाए हैं। निश्चल पारिवारिक स्नेह, पड़ोसियों का आत्मीय व्यवहार भारत में ही दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 71। भारत की अनेक रूपी विशेषता दिखाई देती है। यहाँ के किस चीज़ में दिखाई देती है? 71 का एक ही व्यक्ति के कई तरह के विश्वासों में, आपने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 72। अपने आप को बहुत आधुनिक मानने वाले भारतीय की विशेषता है कि वह। क्वेश्चन नंबर 72 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन, पुरातनपंथी भी है और अत्याधुनिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। विश्वासों और मान्यताओं के घालमेल का तात्पर्य है एक ही व्यक्ति का। तो 73 का बी ऑप्शन दोस्तों, अत्याधुनिक और पुरातनपंथी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। भारत में कई शताब्दियां एक ही साथ अस्तित्व में कैसे हैं? 74। तो 74 का सी ऑप्शन, तरह तरह के प्रभावों को आत्मसात करने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। भारत के लिए गौरव की बात है। तो किस गौरव की बात है दोस्तों? डी ऑप्शन है, परिवार और पड़ोसी में अपनेपन के संबंध में। दोस्तों हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।